Hello boys and girls, this is Ajay Yashpal and you are with ETS Academy. Today we are going to discuss about factors affecting freezing and melting. लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने सब्लिमेशन के ऊपर बात की थी, इवेपोरेशन के ऊपर बात किया था, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. आज हम फ्रीजिंग और मेल्टिंग के बारे में बात करेंगे. पहला फैक्टर हमारे पास क्या आता है, सेम एज दैट जैसे पिछली बार भी था, टेम्परेचर का. टेम्परेचर क्या होता है, इसमें जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना आसानी से चीजें मेल्ट हो जाएंगी. जितना कम टेम्परेचर होगा उतना आसानी से फ्रीज होगा, तो ये ध्यान रखेंगे. और हाँ, पानी का हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे तो पानी का हमने टेम्परेचर मेंटेन याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फॉरेनहाइट. ऑल्दो फॉरेनहाइट पुराना स्टैंडर्ड है लेकिन आज भी हम चलाते हैं इसको कभी कभार. सो हायर द टेम्परेचर फास्टर द वाटर विल मेल्ट, और लोअर द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम से कम होगा फास्टर इट विल फ्रीज. ये ध्यान रखना है हमने. नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम बात करें कि साइज का क्या फैक्टर है. अगर मैं बात करूं, बड़ा सा पीस ले लिया मैंने आइस का और छोटे छोटे पीस ले लिया आइस क्यूब के, तो कौन जल्दी फ्रीज करेगा, कौन जल्दी मेल्ट करेगा. जो हमारे पास अगर इक्वल मास के हैं तो जो बड़ा वाला पीस है वो देर से मेल्ट करेगा, जो छोटे छोटे पीस हैं वो जल्दी मेल्ट कर जाएंगे. ये ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे पीस जल्दी मेल्ट कर दें. और अगर हम बात करें, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इवेपोरेशन का था, जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते थे, छोटा पीसेस का ऐसा फर्क क्या पड़ता है, मास तो सेम ही है, मास रिमेन सेम, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया. जिस तरह से इवेपोरेशन में सरफेस एरिया बढ़ा देने से इवेपोरेशन का स्पीड बढ़ जाता था, इसी तरह से मेल्टिंग में भी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी आसानी से चीजें मेल्ट हो जाएंगी. क्रश्ड आई जल्दी मेल्ट होगी, एक सॉलिड पीस देर से मेल्ट करेगा. हमने ये वाली बात लिखी है. तो आगे देखें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ग्लास ले लिया, दूसरा ग्लास, आइडेंटिकल ग्लासेस हैं, इनमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखा है, सेम अमाउंट ऑफ आइस रखी है, बट इन ऑप्शन ए में, ए ग्लास में हमने क्रश्ड आई रखी है और सेकंड में हमने सॉलिड पीस रखा. कौन जल्दी मेल्ट करेगा आप जानते हैं. अगर हम बात करें दूसरा फैक्टर जो है वो, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है, आसानी से हीट का फ्लो हो जाना. जैसे कि हमने एक बार कॉपर वेसल ले लिया, एल्यूमिनियम वेसल ले लिया, या स्टाइरोफॉर्म ले लिया, जो थर्मोकोल, जिसको नॉर्मल लाइफ में हम लोग थर्मोकोल बोलते हैं. तो क्या क्या चीजें हैं जो इसमें काम करेंगी. जो अच्छा कंडक्टर होगा, दैट विल मेक हीट विल फ्लो थ्रू इट. तो इसमें हीट का ट्रांसफर हो जाता आसानी से, वो जल्दी ही चीजों को मेल्ट या फ्रीज करने में हेल्प करेगा. अच्छा कंडक्टर कम टाइम, ज्यादा बेकार कंडक्टर तो ज्यादा टाइम. हम ये ध्यान रखेंगे. हमारे पास एक वुड चैम्बर है, हमारे पास एक स्टील का चैम्बर है. तो अगर हम इसमें बात करें कि हमने इसमें गर्म करना है चीजों को, मेरे पास एक चैम्बर ले लिया, एक 100 ग्राम पानी ले लिया, 100 ml पानी ले लिया, तो उसको हमने डाल दिया वुड पीसेस में या फिर स्टील के चैम्बर में. आप बताइए कि इसको हम आसानी से जल्दी गर्म कर सकते हैं. दैट विल बी स्टील वन. हमारे पास वुडन पीसेस में गर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट या लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, स्टील में जल्दी गर्म हो जाएगा. अगर हम बात करें चीजों को ठंडा करने के बारे में, अगर मैंने एक आइस मैंने बनानी है, मेरे पास वाटर सैंपल है, मैंने उसे या तो स्टाइरोफॉर्म में डाल दिया, प्लास्टिक शीट में डाल दिया, स्टील के चैम्बर में, कॉपर के चैम्बर में, तो किस केस में जल्दी हीट ट्रांसफर होगी, उस केस में जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है. अब की बार हीट को हमने सिस्टम के बाहर निकालना है, पानी से बाहर निकालना है, तो कौन जल्दी करेगा, ज्यादा अच्छा बेटर कंडक्टर जो होगा उसी केस में. तो ये हम जानते हैं कि ज्यादा बेटर कंडक्टर कौन है. आपके पास एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे इन विच ऑफ द कप 100 ml पानी हमने सब में डाला, सब में 100 ml की कैपेसिटी थी, किसमें पानी जल्दी आसानी से फ्रीज करेगा. हमारे पास प्लास्टिक कप है, हमारे पास मेटल है, हमारे पास स्टाइरोफॉर्म बोले तो थर्माकोल आप कह सकते हैं, या फिर लकड़ी के अगर कोई हमने यूटेंसिल ले लिया, तो कौन जल्दी करेगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप देख लीजिए. हम इसका जवाब को दे चुके हैं. अगर हम बात करें अदर फैक्टर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ये वो चीज थी जो हम आसानी से फिजिकल चीजों के बेसिस पे काम करते हैं. इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब जो फैक्टर है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. इसमें क्या होगा, कंडक्शन, ये इसमें कंपोजिशन चेंज हो रही है. कंपोजिशन चेंज करने का मतलब, मेरे पास बर्फ थी कहीं पे पड़ी हुई, मैंने इस पे थोड़ा सा नमक डाल दिया. नाउ पहले मेरे पास शायद प्योर वाटर था, दिस टाइम ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इट बिकेम सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. अब कंपोजिशन ही चेंज हो गई ना, पहले प्योरिटी थी अब ये इम्प्योर है.
इम्प्योर चीजें थोड़ी सी कम टेम्परेचर पे फ्रीज करती हैं या कम टेम्परेचर पे मेल्ट करती हैं। तो इसको चेंज कर, यहां से हमने सिर्फ पानी डाला, पानी में हमने नमक डाला है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बर्फ पिघल सकती है। तो कंपोजिशन चेंज करने से हम ये सब चीजें देख सकते हैं। तो हमारी रोड्स आसानी से क्लियर हो सकती हैं। हिली एरिया में ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा इन दैट केस। जैसे कि हमारे पास एक ट्रक जा रहा है, आपने देखा है कई बार ऐसे स्लिप कर जाते हैं, तो ऐसी केस के लिए हमें सड़क को साफ करना पड़ता है। ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है, तो ऐसे केस के लिए क्या करोगे, हमने इसमें नमक डाल दिया। टेम्परेचर जो यहाँ पे बर्फ मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब वो -9 पे मेल्ट होना चालू हो सकती है। तो अगर टेम्परेचर -8 -5 डिग्री है तो सारी की सारी बर्फ मेल्ट हो जाएगी ऑन एडिंग सॉल्ट टू इट। तो इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हुआ है। हमने टोटल 4 फैक्टर्स हमने देखे हैं। पहला फैक्टर हमारे पास क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या था, साइज एंड शेप। बड़ी चीजें देर से हीट का ट्रांसफर होता था और छोटी चीजें जल्दी करती थी, जल्दी टेम्परेचर का चेंज आता था। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास था कंडक्शन। जितना अच्छा वेसल आपका होगा, जो हीट का कंडक्टर होगा, उसमें आसानी से हीट का फ्लो होगा, जल्दी चीजें मेल्ट कर सकती हैं और जल्दी ही चीजें फ्रीज कर सकती हैं इन गुड कंडक्टर ऑफ हीट में। और फोर्थ फैक्टर हमारे पास था कंपोजिशन ही चेंज कर दिया। तो ये 4 फैक्टर से अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, आपने जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, आप एक शीट ले लेंगे, उसमें 1 to 10 आप क्वेश्चन रखेंगे, 1 to 10 नंबर लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन के नंबर के साथ आप उसका आंसर लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। हम एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन। सो पहला केस, जब हमारे पास टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो हमारे पास एक पूरा एक इकोसिस्टम हमने देख लिया है। इसमें हमने देखा कि किस केस में पानी का टेम्परेचर जल्दी फॉल करेगा, क्रिएटिंग लार्जर रेन ड्रॉप्स, अगर पानी की ड्रॉप्स ज्यादा बड़ी हो जाएं। दूसरा, चेंजिंग द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम रेन टू स्नो, जो हमारे पास पानी गिर रहा है उसको पानी की ड्रॉप्स की बजाय हम स्नो में कन्वर्ट कर दें। क्रिएटिंग स्मॉलर रेन ड्रॉप्स, पहले हमने बड़ी बूंदें देखी थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही, मोटी मोटी पानी की बूंदें ऊपर से आसमान से गिर रही, अगली बार छोटी छोटी गिर रही। थर्ड, चेंजिंग द पाथ ऑफ वाटर रन ऑफ, कि जो पानी जो बह रहा है उसका हमने रास्ता ही बदल दिया, लंबा कर दिया, छोटा कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ डज एडिंग सॉल्ट टू वाटर इफेक्ट द टेम्परेचर, हमने सॉल्ट डाल दिया पानी में, नमक डाला पानी के अंदर, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस टू ए हायर टेम्परेचर। दूसरा है हमारे पास ऑप्शन बी, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस टू ए हायर टेम्परेचर। तीसरा, सॉल्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सॉल्ट डज नॉट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। डी, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस टू ए लोअर टेम्परेचर। आपकी ऑप्शंस क्या है, अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल वाटर इवेपोरेट द स्लोएस्ट, किस कंडीशन में पानी धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा। ऑप्शन ए, जब ह्यूमिडिटी 95% होगी। ऑप्शन बी, ह्यूमिडिटी अप्रॉक्स 80% होगी। ह्यूमिडिटी अप्रॉक्स 30% है, जैसे कि डेजर्ट्स में होती है। ह्यूमिडिटी अराउंड 70% आ गई, जो नॉर्मल लाइफ में हमारे पास होता है। तो आपके ऑप्शन अब तक इसमें क्लिक हो जाना चाहिए। हमने क्या कहा कि आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आपको हमने कुछ पानी फ्रीज करने के लिए दिया। किस केस में पानी जल्दी फ्रीज करेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक हम पानी बर्फ बना लें, या फिर हम उसकी छोटी छोटी पैलेट्स बना लें, छोटे छोटे ट्रे जैसे हमारे पास फ्रीजर के साथ में मिलती हैं, या फिर क्रश आई हम रखें अपने पास, या फिर हम उसे कलर्ड बॉटल में रखें, लाल पीली नीली अलग अलग कलर की बॉटल्स होती हैं। हम किसमें बर्फ को जमाएं कि वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लंबी खिसक सके, हमारा काम चल सके। तो आपका ऑप्शन क्लिक हो जाना चाहिए अब तक। अगर हम बात करें कि इस केस में जो हमारे पास जो पानी है यहाँ पर पडल है, इवेपोरेट करेगा जल्दी। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किए हैं हमने आपकी बात, आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। ऑप्शन ए, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन बी, 15 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी, 29 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हमारे पास 87 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये बताएंगे कि किस केस में पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा और किस केस में स्लो। नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बाथरूम है जिसके अंदर हमने किसी को भेजना है।
तो बताएंगे कि उसमें कितनी जो कारपेट है जो गीला हो गया वो उसको कैसे जल्दी सुखाएं। आपने जो फैन चलाया, जो पंखा हम चलाएंगे उस कारपेट को या टॉवल को सुखाने के लिए, तो भैया फैन की स्पीड हम कम रखें। फैन की स्पीड हमने बहुत ज्यादा रख दी, नॉर्मल हमने चलाया ठीक ठाक, ना एक्सट्रीम, हमने एक्सट्रीम कंडीशन नहीं लेके गए। और चौथा, कारपेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप ही बताएंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा। एक स्टूडेंट था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि भैया हवा चलाने से हमारे पास जो आइस क्यूब हैं वो जल्दी मेल्ट करते नहीं करते, हमारे कपड़े जल्दी सूखते नहीं सूखते। हमने कोई स्पॉन्ग ले लिया तो स्पॉन्गी मटेरियल जल्दी से सूखता है कि नहीं सूखता। तो ऑप्शन क्या है, खुली हवा में रख दिया, पंखा चला दिया हमने साथ में। ऑप्शन बी, हमने उसको टेबल लैंप के नीचे रख दिया और पंखा चला दिया, अब जल्दी इवेपोरेट करेगा। सी, सिंपल पंखा चलाया, हमने कमरा बंदी रखा, नॉर्मल रखा, हमने ढेर सारी चीजें रख दी, ढेर सारे हमने ऐसे गीले स्पॉन्ग रख दिए और फिर पंखा चला दिया। इसमें आपकी ऑप्शंस क्या हैं, ए बी सी डी, क्लिक कीजिए। मैंने क्या किया, हमारे पास एक गर्म कॉफी थी, हमने उसे अलग अलग तरह के कप्स में रखा है। आपने बताना है कि किस केस में वो जल्दी ठंडा होगा और किस केस में लंबा। सबसे देर तक हमारे कॉफी सबसे ज्यादा मजा किस में आएगा, जब तक वो ज्यादा देर तक गर्म रहेगी। तो क्या हम उसे सिल्वर कप में रखें, क्या कॉपर कप में रखें, स्टाइरोफॉर्म में रखें, या एक स्टील के कप में रखें। अब यहां पर आपको पुराना टेक्स्ट ध्यान से पढ़ना है, सोचना है क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर होल्ड्स एग्जैक्टली 10 आउंस ऑफ वाटर। हमने सब में हमने 10 आउंस रखे, ज्यादा नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट वाटर रखा है। किस कंटेनर में पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा, सब में इक्वल क्वांटिटी है। हमारे पास फ्राइंग पैन में एक टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ मटेरियल ले लिया। सी, हमारे पास एक बीकर हो गया। ऑप्शन डी, हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क हो गया। नेक्स्ट, किस केस में, देखो हमने यहां पर अलग अलग लेटर लिखे हैं, ए बी सी या डी। ए क्या है, जो ओशन से पानी इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड की तरफ जा रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड से, क्लाउड की फॉर्मेशन थी बी, क्लाउड हमारे पास बारिश बरसा रहा है, जो रेनिंग है वो क्या है, ऑप्शन सी। सन है डी, तो सनी सीजन में काफी हॉट हो गया, तो किस केस में इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें आपका ऑप्शन है इवेपोरेशन किस जगह पर हो रहा है। तो अब आपके आंसर्स तैयार हो जाने चाहिए। आई होप आप एक बार उन सबको रिव्यू कर लीजिए। अब इन सबके आंसर्स क्या हैं हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो हमारे पास फॉलिंग टेम्परेचर कैन इफेक्ट द वाटर साइकिल बाय, हमने टेम्परेचर फॉल किया था, किस केस में हमारे पास इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट करेगा चेंजिंग प्रेसिपिटेशन फ्रॉम रेन टू स्लो। जितना टेम्परेचर कम रखोगे, वो लो टेम्परेचर पर जो बारिश आ रही है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जम जाएगी। नेक्स्ट, हाउ डज एडिंग द सॉल्ट टू वाटर इफेक्ट द टेम्परेचर। इसमें ऑप्शन है हमारे पास डी, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस टू ए लोअर टेम्परेचर। हमने ये वाली बात की थी, तभी हमने इसमें जो रोड थी उसके ऊपर हमने नमक डाला था कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, और हो सकता है कि क्लाइमेट कंडीशन में थोड़ा सा भी टेम्परेचर फिजिबल हुआ, थोड़ा सा राइज हुआ और वो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन था, किस कंडीशन में पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा, अलग अलग ह्यूमिडिटी कंडीशन थी। इस केस में आप देखेंगे जब हमारे पास पानी जल्दी इवेपोरेट करता था जब ह्यूमिडिटी सबसे कम होती थी, और पानी सबसे धीरे धीरे करके कब इवेपोरेट होगा, जब ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा थी। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी किसमें है, 70, 30, 80, 95% में पानी देर से स्लो इवेपोरेट करेगा। कौन सा आइस क्यूब हम लेके जाएं जिससे हमारा 3-4 दिन का काम चल जाए, पानी ज्यादा दिन तक हम ठंडा कर सकें। तो इसमें सबसे बड़ा ब्लॉक कहां पर है, सबसे बड़ा ब्लॉक, इससे फर्क नहीं पड़ता कलर से, इसमें छोटे छोटे पीस से क्रश आई थी और छोटे हो गए, तो ए में सबसे ज्यादा देर तक पानी को या मटेरियल को ठंडा रखा जा सकता है। किस केस में हमारे पास जो पेडल है आसानी से इवेपोरेट करेगा, दैट विल बी हाईएस्ट टेम्परेचर पर होगा। इन सब में 50, 15, 29, 87 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। इस केस में सबसे जल्दी आसानी से इवेपोरेशन होगी। अगर हमने देखा है कि भैया हमारे पास कोई चीज सुखानी है, कोई गीला कपड़ा सुखाना है, तो किस कंडीशन में हमारे पास क्या करें, पंखे की स्पीड से कोई फर्क पड़ेगा क्या, पंखा धीरे चलाएं, ज्यादा तेज चलाएं, या फिर नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, या फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट स्पीड पर जल्दी इवेपोरेशन होगी, पंखा हम तेज से तेज चलाएंगे, तो ऑप्शन बी। अगर हमने देखा कि हमारे पास एक स्पॉन्गी मटेरियल है, उसको हमने सुखाना है,
तो किस केस में हमारे पास ये जल्दी सूखेगा? हमारे पास जब पंखा चलाएंगे उस स्पॉन्गी मटेरियल के आगे, ठीक है। उस पंखा अगर हमने स्पॉन्गी मटेरियल के आगे चलाया, हवा उसको लगनी चाहिए, उसको हवा नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा। किस केस में हम कॉफी को ज्यादा देर तक इंजॉय कर सकते हैं? एक सिल्वर में, कॉपर में, स्टील में, स्टाइरोफॉर्म में, दैट वन हैविंग, जो कि सबसे बेकार, सबसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, दैट इज स्टाइरोफॉर्म, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में थर्मोकोल के ग्लासेस भी बोलते हैं। किस केस में सबसे आसानी से वाटर इवेपोरेट करेगा? दैट विल बी जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा खुला खुला बर्तन। वो हमारे कॉनिकल फ्लास्क को टेस्ट ट्यूब तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन इज ए। इसमें हमारा क्वेश्चन था कि इवेपोरेशन कहां हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है ओशन से क्लाउड बनने पर, यहां से वाटर कन्वर्ट हुआ क्लाउड में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चंस, तो हम नेक्स्ट क्लास में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और दैट्स फॉर नाउ, बाय।